बोलिए गणपति जी महाराज की जय। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। बोलिए अपने अपने गुरु महाराज की जय। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एन प्रिया भक्ति में। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि गुरु पूर्णिमा का पर्व बहुत ही नज़दीक आ गया है। इस महीने जुलाई में गुरु पूर्णिमा का पर्व 29 जुलाई को पड़ रहा है। ठीक है, गुरु पूर्णिमा का अपना एक विशेष महत्व है, जिस दिन गुरुओं का आदर सम्मान पूजा सब कुछ किया जाता है। तो आज हम उसी टॉपिक पे वीडियो लेके आए हैं। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। जय गुरुदेव। आप सभी श्रद्धालुओं को गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। कहा गया है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही महादेव है। गुरु ही साक्षात पर ब्रह्म स्वरूप है। ऐसे श्री गुरु को बार बार प्रणाम। प्रिय भक्तों, गुरु पूर्णिमा केवल एक पर्व नहीं है, बल्कि अपने जीवन में प्रकाश लाने वाले गुरु के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का दिन होता है। जिस भी शिष्य के जीवन में गुरु की वजह से उन्नति तरक्की आई हो, तो उस दिन वो शिष्य अपने गुरु के प्रति आभार प्रकट करता है, उसके लिए वो दिन होता है। माता पिता हमें जन्म देते हैं, लेकिन गुरु हमें सही जीवन जीना सिखाते हैं। गुरु हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाकर ज्ञान का दीपक जलाते हैं। तो एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आज हम इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे। बहुत समय पहले की बात है। एक शिष्य अपने गुरु के पास पहुंचा। उसने पूछा, गुरुदेव, संसार में सबसे बड़ी शक्ति क्या है? गुरु मुस्कुराए और उसे एक दीपक दिया। इस लाइन को हम एक बार फिर रिपीट करेंगे। बहुत समय पहले की बात है। एक शिष्य अपने गुरु के पास पहुंचा। उसने पूछा, गुरुदेव, संसार में सबसे बड़ी शक्ति क्या है? गुरु मुस्कुराए, उसे एक दीपक दिया। बोले, रात होने पर इस दीपक को लेकर जंगल से होकर आश्रम को लौट जाना। शिष्य ने देखा कि दीपक की रोशनी केवल कुछ कदम तक ही पहुंच रही है। वह घबरा गया और बोला, गुरुदेव, इतनी छोटी रोशनी से मैं पूरे जंगल का रास्ता कैसे देखूंगा? शिष्य ने देखा तो इस पर गुरु ने कहा, बेटा, तुम्हें पूरे जंगल का रास्ता एक साथ देखने की ज़रूरत नहीं है। बस एक एक कदम आगे बढ़ते जाओ, दीपक हर बार अगला कदम दिखाता जाएगा। शिष्य ने वैसे ही किया और सुरक्षित अपने आश्रम पे पहुंच गया। तब गुरु बोले, यही जीवन का सत्य है। गुरु तुम्हें पूरा भविष्य नहीं दिखाते, लेकिन हर कदम पर सही दिशा अवश्य दिखाते हैं। यदि गुरु पर विश्वास रखोगे तो तुम्हारे जीवन का हर अंधकार अपने आप ही दूर हो जाएगा। तो शास्त्रों में कहा गया है कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता, ज्ञान के बिना विवेक नहीं आता और विवेक के बिना जीवन हमारा सफल नहीं होता। जिस घर में गुरु का सम्मान होता है, वहाँ सुख, शांति और समृद्धि का निवास होता है। गुरु केवल मंत्र नहीं देते, वे जीवन जीने की कला भी सिखाते हैं। इसी पर हम एक छोटी सी वंदना करेंगे अपने गुरु महाराज जी के चरणों में, जो भी व्यक्ति जिन्हें भी अपना गुरु मानते हैं। हे गुरुदेव, आप हमारे जीवन के दीपक हैं। आपने हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर, असत्य से सत्य की ओर और अंधकार से प्रकाश की ओर चलना सिखाया है। हमारे मन में सदैव श्रद्धा, सेवा और विनम्रता बनी रहे। आपका आशीर्वाद हमारे परिवार पर बना रहे। हमारे जीवन की हर कठिनाई दूर हो और हम सदैव धर्म के मार्ग पर चलते रहें। ऐसे श्री गुरुदेव के श्री चरणों में बार बार कोटि कोटि प्रणाम। गुरु पूर्णिमा के इस शुभ अवसर पर हम संकल्प लें कि अपने गुरु के बताए मार्ग पर चलेंगे, अपने माता पिता का सम्मान करेंगे, सत्य का साथ देंगे और सेवा, प्रेम और सदाचार का जीवन अपनाएंगे। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। गुरु पूर्णिमा का त्यौहार केवल त्यौहार नहीं है, बल्कि अपने गुरु के प्रति श्रद्धा, समर्पण, कृतज्ञता व्यक्त करने का दिव्य
अवसर है। भक्तों, इस संसार में यदि भगवान रूठ जाए तो गुरु हमें भगवान तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन यदि गुरु रुष्ट हो जाए तो भगवान भी हमारी सहायता नहीं कर पाते। इसलिए संतों ने कहा है, गुरु गोविंद दोहु कड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अर्थात यदि गुरु और भगवान दोनों सामने खड़े हों तो पहले गुरु के चरण स्पर्श करने चाहिए, क्योंकि गुरु ने ही भगवान का मार्ग बताया है। गुरु पूर्णिमा मनाई क्यों जाती है? आषाढ़ मास की पूर्णिमा को महर्षि वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। उन्होंने चारों वेदों को विभाजन किया, महाभारत की रचना की, 18 पुराणों का संकलन किया और श्रीमद् भागवत महापुराण जैसे अमूल्य ग्रंथ संसार को दिए। इसी कारण उन्हें जगत गुरु वेद व्यास भी कहा जाता है। उनके सम्मान में यह दिन व्यास पूर्णिमा या फिर गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। अब इस पर एक हम छोटी सी कथा और कहेंगे। एक बार एक निर्धन बालक एक महान संत के आश्रम में पहुंचा। उसने कहा, गुरुदेव, मेरे पास धन नहीं है, वस्त्र नहीं है, कोई बड़ा ज्ञान भी नहीं है, मैं आपको गुरु दक्षिणा में क्या दूं? गुरु मुस्कुराए और बोले, बेटा, मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए। यदि तुम जीवन भर सत्य बोलोगे, माता पिता की सेवा करोगे, किसी का अपमान नहीं करोगे और प्रतिदिन ईश्वर का स्मरण करोगे, यही मेरी सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा होगी। वर्षों बाद वही बालक एक बहुत ही महान विद्वान बना। उसने अपने गुरु से कहा, गुरुदेव, आज मेरे पास धन, सम्मान, वैभव सब कुछ है। गुरु बोले, बेटा, मुझे सबसे अधिक खुशी इसी बात की है कि तुमने मेरे दिए हुए संस्कारों को नहीं छोड़ा। भक्तों, यही सच्चे गुरु की पहचान होती है कि वे शिष्य धन से नहीं बल्कि उसके चरित्र की, शिष्य की धन से नहीं बल्कि उसके चरित्र से उसकी उन्नति चाहते हैं। क्या आप जानते हैं कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी गुरु बनाए थे, राम जी ने भी गुरु बनाए थे। भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने उज्जैन में गुरु सांदीपनि मुनि के आश्रम में शिक्षा ग्रहण की। शिक्षा पूरी होने पर उन्होंने गुरु दक्षिणा मांगी। गुरु माता ने अपने दिवंगत पुत्र को वापस लाने की इच्छा व्यक्त की तो भगवान श्री कृष्ण यमलोक तक चले गए और गुरु पुत्र को जीवित वापस लाकर अपने गुरु को समर्पित कर दिया। इससे हमें शिक्षा मिलती है कि जब स्वयं भगवान भी गुरु की सेवा और आज्ञा का पालन करते आए हैं तो हम सबको भी अपने गुरु का सम्मान अवश्य करना चाहिए। जीवन में गुरु का महत्व। गुरु केवल मंत्र नहीं देते बल्कि हमारे भीतर छिपे हुए दिव्य प्रकाश को जगाते हैं। गुरु हमें बताते हैं कि कठिन परिस्थितियों में धैर्य कैसे रखना है, सफलता मिलने पर विनम्र कैसे रहना है और ईश्वर से सच्चा प्रेम कैसे करना है। जिस व्यक्ति के जीवन में गुरु का आशीर्वाद होता है उसका जीवन धीरे धीरे अपने आप ही बदलने लग जाता है। हे गुरुदेव, आप हमारे जीवन के दीपक हैं। हमारे मन से अहंकार, क्रोध, लोभ, मोह को दूर कीजिए। हमें सेवा, प्रेम, करुणा के मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। हमेशा अपने श्री चरणों की छाया हम पर बनाए रखना। कोटि कोटि प्रणाम गुरुदेव। तो आइए इस गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर हम ये संकल्प लें कि हम अपने गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे, अपने माता पिता का सम्मान करेंगे, सत्य का पालन करेंगे और अपने जीवन को सेवा, सदाचार, भक्ति से भर देंगे। एक बार प्रेम से बोलिए, जय गुरुदेव। ओम श्री गुरुभ्यो नमो नमः। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपको अगर हमारे चैनल की कोई भी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए ताकि आगे आने वाले समय में हम जो भी वीडियो डालें वो आप तक पहुंच सके। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। बोलिए गणपति।